सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड तो कैसे हो तुम सब? तो ठीक तो बिल्कुल नहीं होगे, सब डिप्रेशन में हो और मेरी तरह, क्योंकि अब न्यूज़ तो देख ही ली होगी और जो सच है वो सच है। अब रीनीट हो रहा है और सारी मेहनत पानी में गई। मतलब हम जैसे बच्चों के लिए कौन सी मेहनत, हमने तो बर्बाद कर दिया था अपना 11th 12th। तो क्या ही मतलब, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं था कुछ, बट वही चीज़ ना कि हमारी मेहनत तो जो बच्चे जो 700 ला रहे होंगे, 690 प्लस 600 650 ऐसे ला रहे होंगे, मतलब पढ़ के ऑफ कोर्स। मैं वो लीकर वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ या चीटिंग वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सब करवा कौन रहा है? ऑफ कोर्स एनटीए। तो अब इन्होंने ठान लिया है कि अब रीनीट होगा तो होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये ऐसा कुछ करते नहीं हैं इतने मास लेवल पे। बट अब हो रहा है तो कुछ सीरियस ही हुआ होगा जिसकी वजह से ये रीनीट करवा रहे हैं। वरना इन्होंने 2024 में बच्चों का साल बर्बाद किया, 2025 में किया, एंड नाउ दिस टाइम 2026। मतलब क्या है ये सिस्टम तो 10 स्टेप अहेड था। और तुम लोगों ने इतनी बार ही सुन लिया होगा, ये इसी लायक भी हैं। मैं तो कह रही हूँ कि इन्हें इतना कोसो ना इस बात के लिए जो इन्होंने कहा था। मतलब ये अपनी बात पे ही कायम नहीं उतरे कि इन्होंने बोल क्या दिया था। उसके बाद मतलब मैं ये सोच रही हूँ, देखो रीनीट होगा तो होगा, बात छोड़ो उसकी। दो बच्चे देने वाले हैं, ठीक है, एक जो मेरे जैसे बच्चे और एक रैंकर बच्चे। रैंकर बच्चे मतलब जिसके आ रहे होंगे 650 प्लस, जिसने पढ़ के दिया होगा। वो बताओ, मान लो उसने 2024 में दिया होगा, ठीक है, फिर वो ड्रॉपर रहा होगा, फिर 2025 में दिया होगा, पेपर लीक, पेपर बेकार, 2026 में वापस से पेपर लीक। उसका तो पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। मतलब उसका तो कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा होगा। मतलब इतने बड़े मास लेवल पे जो एग्ज़ाम हो रहा है वो तुम मतलब इससे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। लाइक सीरियसली, वन ऑफ द इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाता है, बट इसमें पेपर लीक। लाइक सीरियसली, सीबीएसई में पेपर लीक नहीं होता, जेई मेंस वगैरह में पेपर लीक कभी नहीं हुआ। क्योंकि यार दे करवाते एनडीए वाले ही हैं, तो उसमें सीबीटी मोड करवा देते हैं, तो तुम इसमें भी करवा दो ना। मुझे पता है पॉसिबल नहीं होने का, मतलब ऑफकोर्स यार, जो 22-25 लाख बच्चे भर रहे हैं, बट वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। हमारा काम है पढ़ना, और हम पढ़ के ही करने वाले हैं जो भी कर पाएंगे। हमारे हाथ में और है भी क्या? अब तुमने रीनेट करवा दिया, हमारे हाथ में क्या है? हमें देना पड़ेगा वही चीज़ ना। तो ये सब तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि तुम कैसे क्या कर रहे हो, कि पेपर लीक होगा नहीं, ये सब भी हम सोचे तो हम फिर पढ़ाई कौन करेगा, है कि नहीं? अब उसके बाद देखो, मैं क्या बात कर रही थी कि रैंकर, अब भाई जिसने पढ़ के किया होगा उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। मतलब वो इतना खुश हो रहा होगा, वाओ, हर जगह मतलब उसने सबके घर पे बता दिया होगा या जो भी है कि बताओ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं एंड अब मेरी सीट फिक्स है। एंड सही बात है कि वो उसका खुश होना भी जायज़ था। बट कैसे पता हो कि अब मतलब रीनीट यार, मतलब अगर ये एक लेवल पे अच्छी भी बात है कि रीनीट हो रहा है, मतलब चीटिंग हुई है, कहाँ कहाँ क्या चीटिंग हुई है हमें कुछ भी पता नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे सब चीटिंग करके अगर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब वो डिज़र्विंग कैंडिडेट भी नहीं है, फिर भी उन्हें अगर सीट मिल रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ। और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन बच्चा सही है कौन नहीं? तो जो डिज़र्विंग नहीं होगा वो अपने आप ही कट जाएगा रीनीट में, और जो डिज़र्विंग होगा, जो पढ़ा होगा, तो वापस से रिवाइज़ करके अपना कर लेगा। बट बात ये नहीं है कि जिसने पढ़ा है वो तो कर ही लेगा। बट वापस से सारी चीज़ों को समेटना, वापस से पढ़ना, और उसके बाद फिर वही चीज़, मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा। एंड पता है सबसे बड़ी बात तो, हम लोग क्या कह रही हूँ मैं, मतलब बच्चे जो नंबर वगैरह ला रहे हैं, तो मतलब वो तो अपना पढ़ के एक बार देख के ऐसा, मतलब उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, ठीक है, एकदम रगड़ के पेपर दिया, उसके बाद दे दिया तो फिर फुर्सत हो गया ना। मतलब वो माइंड से निकल गया कि ठीक है मैंने पेपर दे दिया, हो जाएगा। अगर उनके कम की भी कुछ गलती नहीं है बच्चों की, उन्होंने तो अगर खुद से अगर वो नहीं करे होते या खुद में कुछ गलतियाँ होती, पेपर टफ होता, ईजी होता, तो वो ठीक होता कि उनकी तैयारी कुछ ऊपर नीचे हो गई थी। बट यार अगर वो बच्चे अच्छे से तैयारी करे थे एंड पेपर का लेवल भी मॉडरेट ही था, कुछ बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, तो यार उनकी क्या गलती थी कि अब नहीं हो पाया है? मतलब ये सारी गलती तो ये 10 स्टेप्स अहेड वाले सिस्टम की थी ना कि हमारी गलती। अब मेरे जैसे बच्चे, मतलब हमारे जैसे बच्चे, यानी कि जिसके 350 से 400 नंबर आ रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा हुआ? मतलब हमारे तो, हमसे बड़ा दुख तो इनका है यार, जो मतलब इतनी मेहनत से बच्चे पढ़ रहे होंगे या दे रहे होंगे। मतलब शर्म आती है यार एनडीए पर। छोड़ो। उसके बाद प्रोज़ एंड कॉन्स बोला मैंने यार, कि फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं कि नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट से बढ़िया है कि हम वापस से रीनेट दे लें, है कि नहीं? कि मतलब बेकार बच्चे जा रहे हैं, उससे बढ़िया तो तुम वापस से पढ़ के ही दे लो, क्योंकि कट ऑफ हाई होता फिर, लाइक 690। और मुझे लग रहा था कि 650 प्लस ही कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि पेपर ईज़ी मुझे लग रहा था। एंड अब तो पूरा लीक हुआ है, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है?
अब बात आती है पेरेंट्स थॉट्स, ठीक है। मैंने मम्मी को बताया कि मेरा पेपर लीक हुआ है, पापा को भी पता चला। क्या कह रहे हैं, बेटा ये तो अच्छी बात है ना कि वापस से दे लेना। अब तुम्हें तो तुम्हारा तो क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था और मैंने कुछ ओवर अटेम्प्ट किया था, तो मम्मी कह रही अच्छी बात है ना, तुमको वापस करने का मौका मिल गया, अब अच्छे से कर लेना। उन्हें कौन बताएगा कि मेरा इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने में मेरे दिमाग में तो वही सब भरा हुआ है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ नहीं लूँगी, मुझे तो सब वही रिवाइज़ करना है। मेरे कॉन्सेप्ट्स तो उतने ही क्लियर होंगे कि मैं 1 महीने में क्या ही पढ़ लूँगी, है ना? तो वही चीज़ ना, ऐसा-ऐसा सोच रहे हैं कि हो तो जाएगा ही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ, ठीक है? ये भी छोड़ो। उसके बाद एम आई गोइंग टू गिव इट? ऑफ़ कोर्स यार, देना तो पड़ेगा ही। मतलब अब ये तो काउंट भी नहीं होगा जो हमने दे लिया है, ये भी नहीं कि वो भी काउंट हो रहा है, वो भी तो काउंट नहीं होगा। जो भी है बस ये वापस वाला रीनीट है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी। इसका तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा है। सबसे पहले तो मेरा 14th को सीयूईटी है एंड आज 13 हो गई है, ठीक है? अब मेरा कल कल सीयूईटी है एंड मेरा है कल केमी का, ठीक है? एंड बताओ, मैं कोचिंग भी जा रही हूँ, मैं यार कोचिंग भी जा रही हूँ, ये भी सीयूईटी भी मैनेज कर रही हूँ एंड मैं सोच रही थी यार नीट, सीयूईटी मतलब बोर्ड्स के पहले, यार मेरा मतलब एक बर्डन तो कम हो, ठीक है? मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ, मुझे लगा ठीक है, नीट खत्म हुआ, मुझे लगा ठीक है, सीयूईटी है एंड अगले साल जून की तैयारी करनी है, मतलब मुझे कोचिंग वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड सब बेकार हो गया, मतलब वापस से चीज़ें स्टार्ट हो गई, वापस से मुझे नीट देना पड़ेगा। ये तो मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। मतलब अब मैं 1.5 महीने कोचिंग भी जाऊँ एंड वापस से मुझे आने के बाद कोचिंग में तो अपना 11 का ही पढ़ा रहे हैं यार, ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी सिलेबस बस। एंड मतलब मुझे अपने हिसाब से वापस नीट का सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा 1-2 महीने में। पूरा मतलब शेड्यूल ही बेकार है, ठीक है? फिर सीयूईटी मेरा 25 तक चलेगा। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरा तो खुद दिमाग एकदम हैंग हो रखा है। मतलब मुझे इतना प्रेशर, पता है मुझे रोना आ रहा था यार। मतलब मेरे जैसे बच्चे को रोना आ रहा है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी एंड यार मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। उसके बाद सीबीएसई रिज़ल्ट, ये तो हम सबका चूतिया बना दिया सीबीएसई, मतलब क्या ही है, ये क्या रिज़ल्ट रिज़ल्ट कर रहा है यार, ये अलग ही टेंशन दे रहा है, इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाए, बच्चों को अलग ही मौत आ रही है। अब बच्चे करे भी क्या यार, मतलब तुम रिलीज़ कर दो ना यार। तुम्हारा तो बड़ा था कि क्या कहते हैं, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग है ये वो, ठीक है अब। एंड अब यार 13 मई को नहीं आई ना, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, फिर जो आएगा फिर वो है ही है। अब मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे ये जो 2 कौड़ी के चैनल है सब यूट्यूब पे जो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारा इस दिन रिज़ल्ट आएगा ये वो, ठीक है? तो मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, आई थिंक सो कि 2-3 साल से 13 मई को ही आ रहा है। 10th में भी आया था आई थिंक, 11th में जब मैं थी तब भी 13 को ही आया था, 12th का पिछले साल भी, एंड इस साल भी 13 को ही आ जाए। मतलब आज आ ही जाए, मैं तो चाहती हूँ यार जितना भी आ जाए बस बन जाए नंबर मेरे। कम से कम होता है ना, टेंशन तो कम हो यार, मैं बाकी चीज़ों पे तो फोकस कर पाऊँ, ये अलग ही मुझे गम दिया जा रहा है, मैं इसके बारे में बैठ के सोच रही हूँ रिज़ल्ट रिज़ल्ट। चलो छोड़ो फिर। एंड अब बात आती है रीनीट की, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी, मैं क्या रिवाइज़ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वो सब मैं डाल रही हूँ, बट आफ्टर 14th में। एंड मैं तुम्हें उसका रिव्यू भी दूँगी कि मेरा सीयूईटी का एग्ज़ाम कैसा गया, फिर मैं नीट पर भी, रीनीट वाला जो स्ट्रेटजी वगैरह अपडेट जो भी है मैं उस पर भी बनाऊँगी, ठीक है? सो टेक केयर तब तक के लिए, एंड बिल्कुल भी परेशान मत हो यार। हम देंगे अच्छे से एंड हमारे हाथ में जितना होगा, जैसे हमने पहली बार में मेहनत किया कि हम बेस्ट दे पाए, क्योंकि तब भी पता था कि नहीं होने वाला, ठीक है, पहली बार में, बट हमने ट्राई किया ना अपना बेस्ट, तो सेम उसी तरीके से हम इस बार भी देंगे अपना बेस्ट एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।